हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 13 जून। वेलकम बैक टू माय चैनल मिता की सिंपल लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जून को हुई एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना के बारे में। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। इस विमान में एक तकनीक खराबी आई जिससे इसे आपात लैंडिंग करनी पड़ी। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी और इसके पीछे की वजह। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद लंदन के लिए रवाना हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जिससे कई यात्री सवार थे, जिनमें स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स और कुछ NRI भी शामिल थे। लेकिन उड़ान के दौरान अचानक विमान में एक तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन गई, जिससे विमान को मिड फ्लाइट में ही डाइवर्ट करने पड़ा। एयर इंडिया के अधिकारियों के अनुसार विमान को तुरंत वापसी के आदेश दिए गए थे। एयर इंडिया AI-171 पायलट नेम। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जिसमें 242 यात्री सवार थे, लंदन के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान की कमान कैप्टन सुमित संभरवाल के पास थी और जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइव कुंदर भी थे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई है। DGCA की ओर बताया गया है कि हादसे का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे। यह विमान लंदन के लिए रवाना हुई थी। हादसे के तुरंत बाद NDRF की 4 टीमें घटनास्थल पर रवाना कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विमान की कमान कैप्टन सुमित संभरवाल के पास थी। इसके अलावा उनके सहयोग के लिए फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। दोनों ही कैप्टन के पास लंबा अनुभव रहा है। कैप्टन सुमित संभरवाल को 8,200 घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव है। सह पायलट क्लाइव कुंदर के पास भी 1,100 घंटों की उड़ान का अनुभव बताया जा रहा है। ATC के अनुसार विमान ने रनवे 23 से करीब 1:30 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। रनवे 23 से उड़ान भरने के करीब 1 मिनट के बाद ही विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गई। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्लेन के टेकऑफ के कुछ देर बाद ही गड़बड़ी आ गई। प्लेन की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को कोई स्टेप लेने या मदद मांगने का मौका ही नहीं मिला। जानकार बता रहे हैं कि फ्लाइट की ऊंचाई अगर ज़्यादा होने पर गड़बड़ी होती तो पायलट के पास एक मौका हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया AI-171 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के CM से बात कर पूरी जानकारी ली है। DGCA की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक, 1 कनाडा के यात्री थे। बाकी 169 भारतीय यात्री सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब एक प्लेन क्रैश हो गई है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी समेत 265 यात्रियों की मौत हुई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रही इस फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे। इनमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी समेत 265 यात्रियों की मौत हो गई। अमित शाह कल रात अहमदाबाद पहुंचे। आज PM मोदी भी पहुंचने वाले हैं। गुजरात ATS ने कल अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR बरामद किया है।
एटीएस के एक कर्मी ने बताया यह एक डीवीआर है, मलबे से बरामद किया गया है। एफएसएल टीम जल्द आएगी। अहमदाबाद से गेटविक ब्रिटेन जा रही उड़ान संख्या AI-171 का बोइंग 787 विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में क्रू मेंबर्स के 12 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। फ्लाइट क्रैश होने से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही पर असर पड़ने की उम्मीद है। 12 जून 2025 समय लगभग दोपहर 1:38 EST पर अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में बैठे 242 लोगों में से एक व्यक्ति सुरक्षित बचा, जबकि बाकी सभी की मौत हुई। विमान क्रैश के समय विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरा, जिससे भूमिगत भी करीब 28-29 लोगों की हताहत होने की पुष्टि हुई है। कुल मृतकों की संख्या 269 प्लस तक पहुंची, जबकि लगभग 60 लोग घायल हुए। एकमात्र उत्तरजीवी विश्वास कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल है, जिन्हें गंभीर चोट के बावजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि मैंने अपने सामने लोगों को मरते देखा। यह घटना महज 33 सेकंड के अंदर घट गई। इंडियन AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की अगुवाई में UK और USA की एयर क्रैश एजेंसियां बोइंग और GE एरोस्पेस भी जांच में शामिल हैं। प्रारंभिक अफवाहें 2 इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक, गलत फ्लैप सेटिंग्स अथवा लैंडिंग गियर ठीक से रिट्रैक्ट न होना जांच के केंद्र में है, पर अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 1 वर्ष तक समय लग सकता है। एयर इंडिया की AI-171 उड़ान का यह दर्दनाक हादसा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरा झटका है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके घाव शायद कभी न भर सके। अब जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है कि वे सच्चाई तक पहुंचे और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। यह हादसा सिर्फ एक तकनीक या मानवीय त्रुटि नहीं, बल्कि हमारी विमानन सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर परीक्षा भी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पारदर्शिता के साथ जांच होंगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।